हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं 12th क्लास की एक्सरसाइज 12 लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रक्रम चैप्टर के बारे में। हम इस पे पूरा का पूरा थियरी करेंगे और थियरी करने के बाद हम पार्ट वाइज पार्ट सारे एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं रैखिक प्रक्रम लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 चैप्टर 12। सबसे पहले इसमें हमें देखना है रैखिक असमीकाओं का ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ को हम बड़े आराम से देखेंगे और एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिख रखा है 3x + 2y = 6। अच्छा सर, ये तो एक इक्वेशन है। हाँ, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, लेकिन यहां पे जो आपने लिखा है सर, इक्वेशन तो सेम है लेकिन आपने इनइक्वालिटीज रखाया है और समीकरण आपने लगा रखा है। क्या लिखा है? 3x + 2y जो है वो बड़ा या बराबर है किसके? 6 के। मतलब 3x + 2y > 6 है। और सिमिलरली ऐसा ही मैंने एक और इक्वेशन लिखा है कि 3x + 2y <= 6 है। तो आखिर इस तीनों इक्वेशन के ग्राफ को कैसे हम सॉल्व करेंगे? क्या लॉजिक है इसे सॉल्व करने का? सर, हमने अभी तक तो पिछले क्लासेस में यह पढ़ रखा था कि हम लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे थे, 3x + 2y = 6 के इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे थे जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब इनइक्वालिटीज लग जाएगा और समीकरण लग जाएगा तो ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम इसे 1 by 1 करके समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे आपने लिखा है 3x + 2y = 6 और इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि इसका जो ग्राफ निकल के आएगा वो एक रेखा होगा। ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, रेखा यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सर, इसका ग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम पॉसिबल x की वैल्यूज को रखते हैं और y के वैल्यूज को निकालते हैं। चलिए हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन दे रखा है आपके सामने, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को अगर 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू को मैंने 0 रख दिया। अब अगर x की वैल्यू को आप 0 रखोगे तो 0 x की जगह रखोगे 3 × 0, ये तो 0 हो गया, मतलब 2y = 6 है। अच्छा, 2y = 6 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो y का पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। होप आपको ये आइडिया क्लियर होगा। ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं y के वैल्यू को इस इक्वेशन में 0 पुट कर दूं, चलो अब y के इक्वेशन को अगर मैंने इस इक्वेशन में y के वैल्यू को 0 पुट कराया तब तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 तो 3x = 6 हो जाएगा। यानी अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूं तो x का वैल्यू 2 निकल के आएगा। सो हमारे पास यहां से दो पॉसिबल पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट जो है हमारे पास वो आया 0,3 और दूसरा पॉइंट जो मेरे पास आया वो 2,0 आ गया। अब एक बात बताइए, आपको एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए पॉसिबल 2 ही पॉइंट्स तो चाहिए होगा और हमने वो 2 पॉइंट निकाल रखा है। अब मैंने अगर ये 2 पॉइंट निकाल रखा है तो मैं इस लाइन को, इस इक्वेशन के ग्राफ को एक लाइन के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपने x एक्सिस y एक्सिस बना रखा, ठीक है, एक ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे 0,3 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ये 0,3 पॉइंट हुआ। अच्छा, 2,0 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, 2,0। सो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन है ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा इस लाइन का इक्वेशन है, कौन सा? 3x + 2y = 6। ओके, सो ये बात तो हमने सर पीछे भी सीख रखा है। सो अगर इक्वेशन यही है, बस यहां पे अगर इनइक्वालिटीज आ गया है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हमें इस दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस लाइन का ही ग्राफ ड्रॉ करना होगा।
अब लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्तीय तल जो है वो दो भाग में बट जाएगा, ठीक है। अब दो भाग में बटेगा तो कोई एक पार्ट ये ले लेगा और कोई एक पार्ट ये ले लेगा, मतलब ये पूरा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए मैं इस लाइन का ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब इस लाइन का ग्राफ तो हमने सर ड्रॉ कर लिया है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ है 0,3 और ये 2,0। अब हमारे पास ये जो भी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो अब ये लाइन क्या किया है, ये लाइन इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो भाग में ब्रेक कर दिया, एक तो इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे। सो ये 3x + 2y ≥ 6 कौन सा पोर्शन लेगा, या तो वो इधर वाले पोर्शन को लेगा या तो फिर इधर वाले पोर्शन को लेगा, क्योंकि ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने पूरे कार्टेशियन तल को दो भाग में बांट रखा है, एक नीचे वाला प्लेन है और एक ऊपर वाला प्लेन है। सो कैसे डिसाइड करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है, ये 3x + 2y = 6 लाइन है। कौन सा लाइन है भैया, ये वाला जो लाइन है जो आपने ड्रॉ कर रखा है अभी फिलहाल, वो लाइन 3x + 2y = 6 है। अब मुझे कोई भी एक पॉइंट इस लाइन के इधर उठाना होगा या फिर इधर, आपकी मर्जी, आप जैसे सोचो। मैं इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट उठा सकता हूं और मैं उस पॉइंट को इस इनइक्वालिटीज में 3x + 2y ≥ 6 में पुट करके देखूंगा कि क्या वो पॉइंट इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो उसके लिए वैलिड है क्या। अगर वैलिड है तो एरिया इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, और अगर वो उसके लिए वैलिड नहीं है सो एरिया दूसरे साइड वाला हो जाएगा। अरे एक लाइन जब मैंने ड्रॉ किया है तो वो पूरे एरिया को दो ही पार्ट में तो बांटा है, तो या तो मैं किसी एक पॉइंट को इस लाइन के इधर किसी भी पॉइंट को उठा लेता हूं और मैं इस इनइक्वालिटीज में पुट करा के देखूंगा। जब मैं उसका वैल्यू इसमें रखूंगा तो मुझे ये इनइक्वालिटी सही रिजल्ट अगर दे रहा है तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग एरिया इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। और अगर गलत रिजल्ट दिया तो एरिया दूसरे साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके दो ही क्राइटेरिया तो होंगे। यही दोनों बंदा बैठा है, अगर ये वाला बंदा नीचे वाला एरिया ले लिया तो ये वाला बंदा ऊपर वाला एरिया ले लेगा। वो तो डिपेंड करेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो क्या आपको इस लाइन के इधर सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत एक पॉइंट नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला पॉइंट ओरिजिन। अरे भैया ओरिजिन एक पॉइंट तो है, वो इस लाइन के इधर ही तो है। बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ओरिजिन 0,0, ठीक है, ये 0,0 हम इस इनइक्वालिटीज में वैलिड कराते हैं, ठीक है। सो 3 × 0 + 2 × 0 ≥ 6, ये भी देखो 0, 0, 0 ≥ 6 है क्या, नहीं भैया ये गलत है। 0 6 से बड़ा नहीं है, यानी अगर मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, मतलब इस लाइन के अगर नीचे कोई पॉइंट ले रहा हूं तो ये इस इनइक्वालिटीज के लिए, इस असममिका के लिए वैलिड नहीं है। इस लाइन के लिए अगर मैं इधर पॉइंट लिया तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है, तो वो एरिया नीचे वाला नहीं लेगा, वो एरिया इस लाइन के नीचे नहीं लेगा, इस लाइन के ऊपर लेगा। यानी हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ऊपर वाला होगा, ये वाला एरिया हमारे पास हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं अगेन इसकी बात करता हूं, हमने इसका ग्राफ एक लाइन की तरह ड्रॉ कर रखा था, ये हमारे पास 0,3 पॉइंट था और ये 2,0 पॉइंट है। अब अगेन ये लाइन है, हमने तो लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये इनइक्वालिटीज हमें फिर से सॉल्व करना है। ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर इस इनइक्वालिटीज ने ऊपर वाला एरिया लिया है तो ये तो नीचे ही लेगा, लेकिन मैं इसे नहीं मान के चलूं, मेरे पास अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आता तो अगेन मैं वहीं चेक करता। मैं क्या करता, यहां पे एक प्यारा सा पॉइंट इस लाइन के नीचे रिप्रेजेंट हो रहा है,
जो 0,0 ओरिजिन सबसे बेहतरीन मूल बिंदु, सबसे बेहतरीन पॉइंट होता है इनइक्वालिटीज को चेक करने के लिए। हां, वो मुद्दा अलग हो जाएगा अगर लाइन इनइक्वालिटी ये ओरिजिन से ही पास किया हो तो उसके लिए फिर दूसरा सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब हमारा मूल बिंदु किसी एक साइड में हो तो वो बिंदु सबसे बेहतरीन बिंदु है हमारे इनइक्वालिटीज को चेक करने के लिए। तो इस बारी मैं इस इनइक्वालिटीज में रख के देखता हूं 3 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। 0 is less than equals to 6. 0 is less and equals to 6. क्या ये बात सही है? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास 0 है वो 6 से छोटा है। मतलब इधर वाला कोई पॉइंट लिए तो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इधर वाला ही एरिया लेगा। मतलब ये एरिया जो होगा वो ये वाला बाउंडेड एरिया ले लेगा, ये पूरे एरिया को ये कवर करेगा। ओके, अब आपको इस ग्राफ पे क्या हुआ, मैंने इस लाइन के इधर ओरिजिन ही लिया था, लेकिन जब मैंने ओरिजिन को इस इनइक्वालिटीज में सेटिस्फाई कराया तो मेरा ये इनइक्वालिटीज रॉन्ग हो गया। 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 6 नहीं था, सो मैंने इस पोर्शन को नहीं लिया, इस एरिया को मैंने अवॉइड करके दूसरे साइड के एरिया को लिया। अब 1 बाय 1 थोड़ा ध्यान से नजर फहराओ कि मैंने एक इक्वेशन लिखा था 3x प्लस 2y, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके साथ यही दो इनइक्वालिटीज तो आएगा, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा या तो लेस देन इक्वल्स टू होगा। सो मुझे इन दोनों के ग्राफ को भी सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले ग्राफ कौन सा सॉल्व करना पड़ा, एक लाइन का ही ग्राफ सॉल्व करना पड़ा। मतलब मैं किसी भी इनइक्वालिटीज को आज के बाद सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले एक लाइन सॉल्व करूंगा, उसको इक्वल मान के सॉल्व करूंगा। और अब लाइन जब मैंने ड्रॉ कर दिया है तो वो पूरे कार्टेशियन प्लेन को, पूरे कार के तल को दो भाग में ब्रेक कर दिया होगा। जब दो भाग में ब्रेक किया होगा तो मैं किसी भी पोर्शन से एक बिंदु उठा लूंगा, एक पॉइंट उठा लूंगा और मैं उस इनइक्वालिटीज में उस वैल्यू को पुट करूंगा। जैसे 0 को मैंने इस इनइक्वालिटी में पुट किया और इस इनइक्वालिटीज के साइन को देखा जो यहां पे गलत हो रहा था। अगर गलत हो रहा था तो जिधर आप पॉइंट लिए हैं वो एरिया नहीं होगा, जस्ट उसके अपोजिट साइड होगा। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ किया, इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, मैंने ये पॉइंट लिया है तो ये इसके लिए सही था। अगर सही था तो जिधर पॉइंट था वही एरिया हो जाएगा। सो ये हमें रैखिक प्रक्रम, लीनियर प्रोग्रामिंग में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी बाध्यताएं होंगी। जिस बाध्यताओं के ग्राफ को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होगा, ऐसे ग्राफ को सॉल्व करना होगा कि पॉसिबल रीजन, पॉसिबल एरिया किधर आ रहा है, पहले तो मैं वो डिसाइड करूंगा। सो हम ये क्लियर समझते हैं कि होप ये आइडिया आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं इनइक्वालिटीज के ग्राफ को कैसे सॉल्व करूंगा। सो थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटीज के ग्राफ को अगर मैं सॉल्व करना जान गया तो मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आपको मैं जब दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हो या दो लाइन को जब सॉल्व कर रहे हो तो मैं उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करूं, यह भी एक रिकॉल कराने का कोशिश करता हूं। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 मैंने इक्वेशन लिख रखा है और एक दूसरा इक्वेशन x माइनस y इक्वल्स टू 4 लिख रखा है। ये दोनों इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इतनी बातें तो क्लियर होंगी कि ये दोनों के दोनों इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे तो क्रॉस कर रहा हो, कट कर रहा हो, दोनों का कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। सो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी अब हमें फाइंड आउट करना है ग्राफ के साथ। सो हम क्या करेंगे, अगेन इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे x और यहां पे पॉसिबल y की वैल्यू लूंगा। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं, अगर मैं x को 0 यहां पे पुट कर देता हूं तो ये कहानी 0 हो चुका है। सो y इक्वल्स टू 6 होगा, सबको नजर आ रहा है। y इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब मैं बात करता हूं कि अगर y के वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। क्या क्या मिल गए हैं, 0, 6। अरे पॉइंट को पहले x और फिर y लिखते हैं।
ये एक पॉइंट का है कोऑर्डिनेट और ये दूसरे पॉइंट का है। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 2,0। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, इस ग्राफ पे मैं 0,6 रिप्रेजेंट करता हूं, 0,6, ओके, और 2,0, 2,0, यही तो होगा। ये एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है ना। ये लाइन हमारे पास क्या है 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूं तो हमारे पास x और y होगा। x को अगर मैं 0 पुट करूं तो y का वैल्यू -4 आएगा, y का वैल्यू -4 आएगा। और अगर मैं y के वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। इतनी बात तो क्लियर है। मतलब यहां से इसके जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 0,-4 और हमारे पास 4, क्या मिल रहा है 0। सो 0,-4 कहीं यहां पे होगा, 0,-4 यहीं पे तो होगा। अरे 0,-4 y एक्सिस में नेगेटिव होगा। अच्छा, और 4,0 यहां पे कहीं होगा, ये वाला बिंदु 4,0 होगा। सो ये जो लाइन है वो यहां से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, यहां से ऐसे पास कर रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वालिटीज के प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, हमें ये दोनों जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेट्स से ये पॉइंट है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है ए पॉइंट, इस ए के कोऑर्डिनेट्स को भी हमें फाइंड आउट करना होगा। हम ए के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करेंगे। और ये ए का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा? अरे भैया आपने तो एक लाइन खींच दिया, ये जो लाइन है वो क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 4 है। सो आपने दोनों लाइन ड्रॉ कर दिया और दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से हमने उसका नाम क्या दे दिया है ए दे दिया है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सो वो कैसे कर पाएंगे? तो ये बेसिकली जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, वो इस दोनों इक्वेशन का क्या होगा हल होगा। सो ये कैसे फाइंड आउट करें, ये कैसे फाइंड आउट करें? मैं यहां पे छोटे से स्पेस में करके दिखाता हूं कि ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है और दूसरा लाइन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो अगर मैं इस दोनों को ऐड कर लूं, सो y और y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, y और y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पे 4x इक्वल्स टू हमारे पास 6 और 4 ऐड होकर कितना हो गया 10। सो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10/4 यानी 5/2 हो जाएगा। x का वैल्यू 5/2 निकल गया है, ठीक है। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने सेकेंड वाले इक्वेशन में x का वैल्यू क्या रख दिया 5/2, ठीक है, सेकेंड वाले इक्वेशन में, और माइनस y इक्वल्स टू 4। सो y को अगर मैं दूसरे साइड लेके जाता हूं, ठीक है, सो 5/2 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा y। सो ये वैल्यू 8 मतलब -3/2 आने वाला है, ठीक है। ये -3/2 y का वैल्यू आ गया। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5/2 -3/2, 5/2 -3/2। सो ये वैल्यू, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट, जो सॉल्यूशन होगा उस दोनों इक्वेशन का, वही अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जो हमें जरूरत पड़ेगा लीनियर प्रोग्रामिंग्स को सॉल्व करने के टाइम, हमें उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करूं तो ये भी क्या इस लाइन की तरह तो सॉल्व होगा, इस लाइन की तरह ही तो सॉल्व होगा। क्या इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हाँ, एरिया या तो वो ऊपर की तरफ ले रहे होंगे या नीचे की तरफ ले रहे हो वो और बात होगी,
लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या इसके ग्राफ को अगर ड्रॉ करना होगा तो क्या इस ग्राफ और इस ग्राफ में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है सर, शेडेड रीजन का अंतर है। मतलब जो क्षेत्रफल की बात होगी वो अलग होगा, वो क्या होगा वो डिसाइड कर लूंगा। लेकिन क्या इस ग्राफ को सॉल्व करने से इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे भी होगा, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे भी होगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, सो पहले लाइन के लिए, पहले इनइक्वालिटीज के लिए मुझे क्या मिलेगा? अरे 0 कॉमा क्या मिलेगा? 6, और ये मिलेगा अपने पास 2 कॉमा 0। सो हमने ये एक लाइन खींच लिया, ठीक है, ये एक लाइन खींच लिया। ये लाइन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 लाइन। लेकिन अब हमें रीजन देखना होगा, अगेन रीजन देखना होगा कि ये इधर वाला रीजन लेगा या ऊपर वाला रीजन लेगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जब भी मूल बिंदु हो तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होता है कि इस लाइन के नीचे एक पॉइंट कोई सा भी उठा लो। हमारे लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट ओरिजिन दिख रहा है, तो मैंने इस पॉइंट को ऑप्ट किया। अरे भैया ये वाला पॉइंट इस लाइन के नीचे है, हाँ है। अब इस पॉइंट को मैं यहां पे सेटिस्फाई करवा के अगर दिखाता हूं, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि ये 0.0 है, और प्लस y का वैल्यू 0 ग्रेटर इक्वल टू 6। सो 0 क्या ग्रेटर इक्वल टू 6 है? नहीं, ये गलत हो गया। यानी इधर कोई पॉइंट लिया तो इस इनइक्वालिटीज के लिए गलत हो गया। यानी ये एरिया किधर लेगा? ऊपर की ओर लेगा। मतलब इसके लिए ये सारे शेडेड पोर्शन जो होंगे यही इसका रीजन होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं दूसरी वाली लाइन की। अगर दूसरी वाली लाइन को सॉल्व करना है तो हमारे पास पॉइंट क्लियर था, 0 -4, जो यहां पे कहीं होगा 0, -4, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और 4, 0, ये 4, 0 ये वाला पॉइंट है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ये वाला लाइन कौन सा? x - y इक्वल्स टू। अब एक बात बताओ, ये या तो इधर वाले एरिया को लेगा या तो नीचे वाले एरिया को लेगा, या तो ये ऊपर वाले एरिया को लेगा या तो नीचे वाले एरिया को लेगा। सो इसके लिए अगेन अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर वही ओरिजिन वाला पॉइंट, बहुत मजेदार पॉइंट है। अब इस पॉइंट को यहां पे सेटिस्फाई कर पाइए। अरे 0 - 0, यहां पे क्या करोगे? 0 x या पर 0 माइनस क्या? 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। हाँ, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब ये एरिया ओरिजिन वाला लेगा, मतलब ये एरिया इधर आएगा, इसका एरिया किधर आएगा? ऊपर की ओर आएगा, ये एरिया इधर ऊपर की ओर आएगा। क्लियर है? ये इन एरियाज को इन सारे एरियाज को ये लेगा, ये ऊपर वाला सारा एरिया लेगा, ठीक है, ऊपर वाला सारा एरिया, ये इधर ऊपर वाला सारा एरिया लेगा। क्लियर है? क्लियर है? हम जब इनइक्वालिटीज की बात करेंगे तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये पॉइंट ए पॉइंट ही है, ठीक है। अभी भी हम इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, जो ये लाइन के लिए था, वही इस इनइक्वालिटीज के लिए भी हो, और इसका भी सॉल्यूशन वही निकल के आएगा। यानी ए के पॉइंट को हम अभी भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5/2, -3/2 ही है। 5/2, -3/2 ही है। सो अब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि हम दो इनइक्वालिटीज को, जब दो असमीकरणों को सॉल्व करेंगे तो उसे भी रेखा के तरह ही सॉल्व करेंगे, और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वो बिंदु निकालने के लिए बेसिकली मुझे इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स पढ़े, हमने बहुत सारे तरीका पढ़े थे इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
हम किसी भी, जब भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ये करना हमें मस्ट होगा, और इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब भी मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत होगी। हमने अभी तक देखा कि रेखा या इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा अभी हमने देखा कि आखिर दो अगर असमीकाएं दी हुई हैं, दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैसे निकालेंगे, सिंपली उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर इनइक्वालिटीज में और क्या बातें होंगी। एक और बात है जिस बात को मैं बता देता हूं। हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रक्रम के हर एक क्वेश्चन में एक चीज देखने को मिलेगा, हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि उन्होंने लिख रखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी ये बताना चाह रहा है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया कौन सा है, वो एरिया फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही हमें सॉल्यूशन निकालना होगा। यही एक पोर्शन होता है जहां पे आपका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। आपने देख रखा है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, भाई यहां पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होता है। यहां पे x नेगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पे x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। यहां पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो हमें अगर दोनों पॉजिटिव दिया है, मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स जो आएंगे, हमारे पास जो भी बिंदु आएगा, जो अपना हल होगा, जो अपना सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा, आपको एक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू y दिया है या x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू माइनस y दिया है, तो यहां पे आप कंफ्यूज होते हो कि आखिर इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ सिंपल है। आप एक बात समझो कि मैं अगर इस y को दूसरे साइड लेके आऊंगा तो ये इनइक्वालिटीज एज ए इक्वल्स टू की तरह बिहेव कर रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर इसको एक लाइन की तरह बिहेव कराएं तो ये एक लाइन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटीज के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम उसके बाउंड्री लाइन को सॉल्व करते हैं, हम उसके एक लाइन के ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो ये इनइक्वालिटीज रिमूव होके ये एक लाइन है। अच्छा, अगर दूसरी बात ये करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन का ग्राफ होगा। ठीक है, अब इस लाइन को ड्रॉ करो। आप इस बात को गांठ बांध लेना कि x प्लस वाई या x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। आप देखो, अगर इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, x और y के पॉसिबल वैल्यू को रखे तो x 0 होगा तो y भी भैया 0 होगा, तभी तो ये 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, ठीक है ना, सो x की वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1, तभी तो ये प्लस होकर क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका वैल्यू +1 रखूं तो ये भी क्या आएगा, +1। ठीक है, मतलब ये जो लाइन होगा कुछ इस तरीके से, ओरिजिन है ये 1,1 होगा, ये -1,-1 होगा, हमेशा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ हमेशा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 का होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर बात करते हैं तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, अगर x और y की बात करो, x का वैल्यू 0 तो y भी 0 होगा, अगर x का वैल्यू 5 रखते हो तो ये -5 होगा। ये अगर y इसको अगर -5 रखते हो तो ये +5 होगा। अब देखो, इसके ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हो तो 0,0 तो यही है। अब ये देखो 5, -5 यहां पे होगा, अरे 5x पे -5, ठीक है, और यहां पे -5x पे और y 5, ये वाला यहां पे होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ये कौन सा ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का।
x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। सो अगर ऐसा इनइक्वालिटीज आपको दिखता है तो वहां पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप हमेशा ऐसा ग्राफ समझ सकते हो, ठीक है, ये ओरिजिन से होके जाएगा। तो ये भी हमें किसी प्रॉब्लम में मिलेगा, और हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां पे ये सारे चीज प्रॉब्लम करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ये मीनिंग बस ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहां पे बातें क्लियर है कि भैया हम x और y को एक साइड लेके आएंगे तो एक लाइन की तरह दिखने लगेगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं और एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।